द्विघात समीकरण को हल करने की जो सेकंड विधि है वो है श्रीधराचार्य सूत्र। ये जो सूत्र है श्रीधर नाम के आचार्य ने दिए थे, इसलिए इसको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों द्विघात समीकरण जो होती है ये इस रूप की होती है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य ने डायरेक्ट एक सूत्र दिया, इस सूत्र को याद करो, इस सूत्र के अंदर ए बी सी के मान रखो और डायरेक्ट आपको इसके मूल मिल जाएंगे। कुछ भी आपको दो संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखें जिनको संख्या में ढूंढने में समस्या आती है तो दोस्तों ये विधि जो है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब सभी विधियों के दोस्तों अपनी अपनी कमियां अपने अपने फायदे हैं। कभी वो विधि गुणनखंड विधि अच्छे से काम करती है तो कभी ये बहुत तरीका अच्छे से काम करता है। तो आप कोई भी विधि अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से याद करें, और इनमें से कोई भी विधि अगर आप याद कर पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों देखिए सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब ये प्लस माइनस से क्या मतलब, यहाँ पर यानी कि एक तो प्लस लिखा है और एक बार अलग अलग माइनस लिख दो। दोनों को साथ में लिखने का तरीका है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एबीसी के मान आपको देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर के जो भी गुणक हो कोफिशिएंट होगा वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है देखो दोस्तों निशान के साथ में बोलना है प्लस का बी, और जो अकेला होता है प्लस का सी होता है। इन सभी के मान यहाँ पर रखने हैं और आपको दोनों के दोनों मूल अलग से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों इनको हम क्वेश्चन से करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार के लिए मैं आपके सामने ये समीकरण लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को एक बार के लिए वापस इसके नीचे लिख देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब हमको ये देखना है कि ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, इनको बोलते हैं तुलना करना, कंपेयरिंग करना। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ए की जगह दोस्तों 1 लिखा है, यानी कि ए का मान है 1। यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस बी की जगह दोस्तों क्या लिखा है, प्लस का 5, यानी कि प्लस बी बराबर लिखा है प्लस का 5। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, प्लस सी बराबर प्लस का 6, यानी कि प्लस सी का मान है दोस्तों प्लस का 6, यानी कि ए बी सी के मान आगे है। मान आते दोस्तों क्या करना हमें तो उस सूत्र के अंदर रखना है। सूत्र क्या कहता है, श्रीधराचार्य सूत्र कि x बराबर जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यहाँ से हमें मूल मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। b की जगह दोस्तों b का मान रखना है, तो देखिए माइनस तो देखो सूत्र का ये वाला माइनस ऐसे कैसे, b की जगह दोस्तों 5 रखा प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपस में गुणा में, इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर गुणा लिख दिया। a का मान है दोस्तों 1 और c का मान है 6, ये हमने 6 लिख दिया बटा में 2a ऐसे का ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इनको सॉल्व करना है। अब x बराबर माइनस 5 ऐसे कैसे प्लस माइनस ऐसे कैसे, 5 स्क्वायर का मतलब 25, दोस्तों इनका गुणा करेंगे 4 इंटू 1 4 और 4 का 6 से गुणा 24, तो माइनस 24 हो गया बटा में 2a। x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए आप माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 1 गया तो दोस्तों 24 बटा में 2a। सॉरी यहाँ पर हमने a का मान नहीं लिखा है दोस्तों, a का मान तो 1 है तो 2 इंटू 1 लिख देते हैं। अब 2 इंटू 1, ध्यान रखना दोस्तों जैसे ए बी सी ऐसे लिखा है, तो देखिए ये जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं इनका मतलब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणा का निशान है। ध्यान रखेंगे जब हम संख्या लिखेंगे इनकी जगह तो दोस्तों इनके बीच में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे, जैसे ए का मान हमने 1 रखना है तो दोस्तों वो तो फिर 21 दिखेगा, इसलिए दोस्तों इनके बीच में गुणा का निशान रखना जरूरी होता है। तो 2 इंटू 1 हो गया दोस्तों 2। अब x का मान क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल दोस्तों 1 ही होता है बटा में 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बार हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, एक बार लेंगे माइनस। जब हम प्लस लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आप माइनस का 5 प्लस 1 बटा में 2। अब एक बार माइनस लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस का 5 माइनस 1 बटा में 2। यही तो खेल है दोस्तों, माइनस प्लस अलग अलग लिखने के बजाय यहाँ तक तो हमने एक लाइन के अंदर लिखा, फिर इनको अलग अलग लिखना है बस। यहाँ पर आप देखिए माइनस 5 प्लस 1 होता है माइनस का 4 बटा 2, माइनस 4 में 2 का भाग देने पर आ गया माइनस का 2। यहाँ पर हो गया दोस्तों माइनस 6 बटा 2, ये आ गया माइनस का 3। इसलिए दोस्तों मूल जो हो गया इस द्विघात समीकरण के वो हो गए माइनस का 2 और माइनस का 3। ये जो x का मान आता है लास्ट में यही इसके मूल कहलाते हैं। देखने पर दोस्तों ये आपको विधि थोड़ी बड़ी लग रही होगी, पहली बार पढ़ते तो थोड़ी भारी भी लग रही होगी, लेकिन ये विधि दोस्तों बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है कई बार। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होती है। अभी यहाँ पर इनको तुलना कर लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, a बराबर 1 है। अब b ये प्लस b है, प्लस b की जगह क्या लिखा है माइनस का 5, यानी कि प्लस b की जगह लिखा है माइनस का 5, यानी कि b बराबर हो गया माइनस 5। अब प्लस c की जगह लिखा है दोस्तों माइनस का 7, ये प्लस का c, प्लस को लिखो या फिर मत लिखो, माइनस का 7। तो सभी मान आगे हैं, मान आते ही श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर रख देते हैं। सूत्र में लिख रहा हूं दोस्तों एक बार के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब सब मान रखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि माइनस तो सूत्र का है। अब b का मान क्या है, वापस माइनस का 5, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस
बी का मान रख देते हैं -5 स्क्वायर का ऐसे कैसे 4 ए की जगह 1 सी की जगह दोस्तों माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ए की जगह दोस्तों 1 एक्स बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस का 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25 माइनस देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस तो ये प्लस लिख दिया संख्या के करेंगे तो 4 इंटू 1 4 4 इंटू 7 हो गए 28 बटा में 2। अब x बराबर 5 प्लस माइनस इनको जब हमने ऐड किया तो ये आ गया दोस्तों 8 प्लस 3 13 इधर कैरी हो जाएगा एक यानी हासिल और ये हो गया 53 बटा में 2। 53 तो दोस्तों ये जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के वर्गमूल निकलता नहीं इसलिए हम इनको अलग अलग ऐसे का ऐसे निकल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे x बराबर 5 एक बार प्लस लिख देते हैं प्लस 53 बटा 2 एक बार माइनस लिख देते हैं -53 बटा 2। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा आंसर क्यों क्योंकि ये वर्गमूल इसका निकलता ही नहीं है इसको ऐसे कैसे रख लेंगे इसलिए इसके जो मूल हो जाएंगे द्विघात समीकरण के वो हो गया 5 प्लस 53 का वर्गमूल बटा 2 एक हो गया 5 माइनस 53 का वर्गमूल बटा 2। ये इसका दोस्तों आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर के जो पास में होता है हम जानते हैं वो a होता है यानी a बराबर 3। एक्स के जो पास में होता है वो b होता है यानी b बराबर हो गया माइनस का 4 बटा √3 और जो अकेला होता है वो होता है c यानी कि c बराबर हो गया प्लस का 4। अब वापस से द्विघाचार्य का सूत्र लिख देते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। इस सूत्र के अंदर कुछ नहीं दोस्तों पूरी की पूरी आपको कैलकुलेशन ही करनी है। कैलकुलेशन सही करेंगे तो आपका आंसर 100% सही आएगा। b का मान रखेंगे दोस्तों अगेन माइनस का 4 √3 अब प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर यानी कि -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 a का मान 3 c का मान 4 बटा में 2 इंटू a का मान आ गया 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है स्क्वायर आप देख लीजिए स्क्वायर कैसे करेंगे -4 √3 का स्क्वायर है दोस्तों जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर लिखा है यानी कि इसको माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है माइनस के ऊपर स्क्वायर का मतलब माइनस इंटू माइनस 2 बार माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 4 के ऊपर भी स्क्वायर है 4 का स्क्वायर किया तो 16 अब √3 के ऊपर भी स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना इसका मतलब हो गया ये 3 हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर 3 लिख देते हैं 4 का स्क्वायर 16 √3 का और स्क्वायर 3 इनके बीच में तो गुना है तो इधर गुना लिख देते हैं तो गुना करने पर 48 आ गया। अब यहाँ पर ये हम लिख देते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस 4 √3 प्लस माइनस इधर आ गया 48 फिर माइनस 4 इंटू 3 12 और 12 चौक 48 ऐसे का ऐसे बटा में 6 x बराबर क्या बच गया दोस्तों 4 √3 प्लस माइनस इधर आ गया 0 का वर्गमूल तो होता है 0 लिख देते हैं दोस्तों एक बार के लिए बटा में 6। अब वापस अगर अलग अलग कर लेंगे प्लस और माइनस तो x का मान क्या आएगा 4 √3 बटा में 6 प्लस 0। अब 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि इसको हटा सकते हैं। माइनस लेंगे तो भी दोस्तों ये का यही बचेगा क्योंकि इसमें से 0 घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं है ये आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप कट रहे हैं 2 के आड़े से 2 की टेबल से तो 2 की टेबल से जब काटेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो हमारा दोस्तों हो गया ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है 1 जो x का जो गुणांक है वो है 5 और जो अक्षर पद है वो है -50। अब दोस्तों इसका सूत्र लिख देते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a x बराबर माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस b की जगह 5 लिखेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह माइनस का 50 बटा में 2 इंटू 1 x बराबर -5 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब यानी 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 1 4 का 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 200 बटा में 2 ऐसे का ऐसे x बराबर दोस्तों क्या आ गया -5 प्लस माइनस ये तो हो गया 225 इनको ऐड किया तो बटा में 2। अब हम जानते हैं 225 का वर्गमूल जो होता है रूट जो होता है स्क्वायर रूट वो तो होता है 15 तो इसकी जगह 15 लिख देते हैं बटा में 2। एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस लेंगे जब प्लस लिया तो x का मान क्या आएगा -5 प्लस 15 बटा 2 यानी कि इधर आ गया 10 बटा 2 यानी कि 5। जब हमने माइनस लिया तो x बराबर आएगा -5 -15 बटा 2 इधर आ जाएगा -20 बटा 2 इधर हो गया -10। इसलिए जो मूल मिले हमें इस द्विघात समीकरण के वो एक तो मिला 5 एक मिला -10। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने गुणनखंड विधि से बताया था वो तरीका देखो 2-3 लाइन हो जाता है जबकि यहाँ पर ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो वही मैंने बताया कभी कभी ये विधि बड़ी भी हो जाती है कभी कभी छोटी भी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a होता है तो a बराबर हो गया 1। अब यहाँ पर दोस्तों बिना x वाला तो c होता है तो c बराबर हो गया -25। अब x वाला तो है ही नहीं यानी कि x का गुणांक क्या होता है b और नहीं है तो दोस्तों वो इसका मतलब क्या है 0 है। अब वापस सूत्र में रख देते हैं -20 प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब जब हम रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए माइनस का b का मान है 0 प्लस माइनस b का मान 0 का स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब 1 c का मतलब माइनस का 25 2 इंटू 1। अब 0 है तो इसको तो हम हटा सकते हैं, प्लस माइनस लिख देते हैं, 0 का स्क्वायर वापिस 0 होता है। अब 0 माइनस 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 दोस्तों क्या हो गया, प्लस 25 इंटू 4 हो गई ये 100 बटा में 2। अब प्लस माइनस लिखा है, 0 प्लस 100 तो 100 हो गए और 100 का वर्गमूल वापिस 10 बटा में 2। अब ये प्लस माइनस ऐसे कैसे, 2 के पाले से जब इसको काटा दोस्तों तो आ गया 5, यानी कि एक बार प्लस लिख दो 5 और एक बार हो गया माइनस का 5। यही दोस्तों क्या है, इसके मूल हो गए। तो मूल कौन कौन से मिल गए, एक तो 5 मिल गया, एक दूसरा मिल गया माइनस का 5। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हम इनको कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए a का मान है दोस्तों 2, b का मान आ गया 8, प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, अक्षर पद नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो इसको 0 लिख दिया। अब वापिस अगेन x बराबर सूत्र रखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब वापिस अगेन हम यहाँ पर a b c के मान रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, देख लीजिए माइनस का 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 0, सी का मान 0 है तो इसलिए 0 रख देंगे, 2 इंटू 2। एक्स बराबर माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर दोस्तों हो गया 64, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 0 0, तो माइनस का 0 लिख देंगे, बटा में दोस्तों 4 हो गया। एक्स बराबर यहाँ पर क्या मिला, माइनस का 8 प्लस माइनस 64 में से 0 घटाए तो 64 और इसका वर्गमूल होता है 8, तो 8 लिख देंगे, बटा में 4। एक बार दोस्तों प्लस लिया तो हमें एक्स का मान क्या मिला, देख सकते हैं आप, माइनस 8 प्लस 8 बटा में 4। माइनस 8 प्लस 8 होता है 0, इसके नीचे 4 लिखा, 4 का भाग देने पर 0 आ गया दोस्तों। माइनस एक्स बराबर जब माइनस लेंगे तो माइनस 8 बटा 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि माइनस का 16 बटा में 4, माइनस के आंसर आ गया 4। तो दोस्तों इस द्विघात समीकरण के जो हमने मूल मिले, एक तो मिला 0, एक मिला माइनस का 4। अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, यह इस रूप में लिखा होता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बराबर में क्या रखना है दोस्तों, 0 रखना है। तो सभी जो संख्या राइट हैंड साइड में लिखी है उसको इधर लेकर आना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इधर आए तो माइनस का 3x और प्लस 1 ऐसे लिखा है, इसको ऐसे का ऐसे। अब आप बोलोगे प्लस 1 को पहले बाद में कहीं भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने तो जमाने का क्रम बोला है कि पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला, जी इसका तरीका होता है दोस्तों लिखने का। अब देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा है 1, तो वो हो गया a का मान। अब x के जो गुणा में होता है वो b होता है, तो b हो गया माइनस का 3। अकेला जो होता है बिना एक्स वाला वो होता है c, यानी कि प्लस का 1। तो श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या आ गया, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। x का मान क्या हो जाएगा, माइनस b का मान माइनस 3 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 रख दिया, c का मान दोस्तों 1 रख दिया, बटा में 2 इंटू 1। एक्स बराबर माइनस माइनस हो गए, प्लस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर दोस्तों माइनस का है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4, बटा में दोस्तों 2। एक्स बराबर 3 प्लस माइनस रूट 5 बटा में 2। अगेन दोस्तों वापस होगा वो 5 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। जब प्लस लिखा हमने तो एक्स बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 2, जब हमने माइनस लिखा तो एक्स बराबर 3 माइनस रूट 5 बटा 2। इसलिए दोस्तों इसके जो मूल होंगे वो क्या क्या हमें मिलेंगे, हम लिख देते हैं 3 प्लस रूट 5 बटा 2, दूसरा जो मूल है रूट है वो है 3 माइनस रूट 5 बटा 2।